नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आने वाली 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां भी सभी जगह जोरों पर है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी तैयारियों के तहत पुलिस लाइन मैदान में पुलिस द्वारा परेड की प्रैक्टिस जारी है और इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए रतलामी एसपी अमित कुमार अचानक परेड ग्राउंड पहुंचे। 15 अगस्त को होने वाली परेड की रिहर्सल्स का भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सख्त लहजे में सभी को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए लेट लतीफी पर सख्त निर्देश दिए। एसपी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी पुलिसकर्मी तय समय पर परेड स्थल पर नहीं पहुंचेगा उसके खिलाफ लाइन हाजिर की कार्रवाई की जाएगी और विभागीय जांच भी होगी। एसपी ने परेड की जिम्मेदारी संभाल रहे आरआई और सूबेदार को ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं परेड में हिस्सा लेने वाले पुलिसकर्मियों और स्कूल के बच्चों को एसपी जी ने जरूरी स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते हुए कहा कि 15 अगस्त के दिन सभी प्रतिभागी घर से नाश्ता करके आए ताकि चक्कर या कमजोरी जैसी स्थिति न बने। एसपी जी का यह निर्देश कड़े अनुशासन को अपनाने की ओर इशारा है। सर, 15 अगस्त की परेड की तैयारियां चल रही हैं। आप खुद भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कुछ और तथ्य भी सामने आए हैं कि आपके द्वारा एक आदेश दिया गया है कि जो भी परेड में वक्त से नहीं पहुंचेगा उसे लाइन हाजिर करेंगे। बिल्कुल, देखिए परेड जो है एक तरह से डिसिप्लिन अनुशासन का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। 15 अगस्त को लेकर लगातार परेड को की जो है निरीक्षण की जा रही है और ये जो है आदेश आरआई और सूबेदार को दिया गया कि जो भी समय से जो है परेड पे नहीं है उनको तत्काल लाइन अटैच करें और उनके ऊपर जो है प्राथमिक जांच स्टार्ट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को जिम्मेदार अनदेखी कर रहे हैं, जिस वजह से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। रातों में शहर के मुख्य सड़कों पर सफाई कर केवल दिखावा ही किया जा रहा है, लेकिन जब गली मोहल्लों, कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में जब नजरें घुमाई जाती है तो यहाँ अधिकारियों, सरपंचों, नगर परिषद के अधिकारियों को सफाई करवाने से परहेज हो जाता है। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत सुखेड़ा के मध्य मुख्य मार्ग पर ही कचरे का ढेर लगा हुआ है। न कोई देखरेख करने वाला और न कोई जिम्मेदार सफाई करने वाला है। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी ले तो कचरा करने वालों पर कार्रवाई और समझाइश भी दी जा सकती है, लेकिन जिम्मेदार अपना कर्तव्य समझना ही नहीं चाहते। वहीं शहर में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो नगर निगम के हैंडओवर है। इसके बाद इसमें सभी कार्य करवाने की जिम्मेदारी भी निगम की हो जाती है, लेकिन कॉलोनियां है कि मजाल है किसी की कोई सफाई कर्मी दिखाई दे जाता हो। इतना ही नहीं, कॉलोनियों में जो पड़े खाली प्लॉटों पर गंदगी फैल रही है और झाड़ियों की जो सफाई करवाने के लिए प्लॉट मालिकों को नोटिस देने का काम निगम का होता है, लेकिन निगम के जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देते और लोग गंदगी और बीमारी का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। शायद जिम्मेदार केबिन में बैठकर आराम फरमाते हैं या फिर यूं कहे कि इनके ऊपर इन्हें कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है, या यूं कहे कि खाओ और खाने दो। कुल मिलाकर जिम्मेदार अपना काम से भाग रहे हैं और जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त। ग्राम पंचायत बेसाना का निवासी हूँ। सत्यनारायण पाटीदार मेरा नाम है। उप सरपंच के पद पर हूँ। यह जो भी भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, यह विगत 19 महीनों से चल रहा था। काफ़ी समय से मैं पीड़ित हूँ। ग्रामवासी, अन्य पंचगण भी पीड़ित हैं। अब आज सुबह जब अखबार मैंने पढ़ा तब मुझे ज्ञात हुआ कि एफआईआर दर्ज सरपंच के खिलाफ हो चुकी है। शुक्रवार को मैं लोकायुक्त ऑफिस में हिना डाबर मैडम द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी और उनने भी मुझे शुक्रवार को ही बता दिया था कि हमने यहाँ से एफआईआर कर दी है। अब देखते हैं प्रशासन कब तक इसमें संज्ञान लेती है। पीड़ा तो बहुत सारी है, मैं अब आपको क्या क्या गिनाऊँ, क्योंकि 19 माह हो गए इस कार्यक्रम को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे लड़ते लड़ते, और सत्यता की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। जिला पंचायत सीओ साहब के यहाँ पत्राचार के माध्यम से, लेटर के माध्यम से उन्होंने लोकायुक्त ने कार्रवाई करी है। अब जिला पंचायत सीओ कब तक करते हैं कार्रवाई, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा नाम पूजा पासी है। मैं ग्राम पंचायत बेसाना की सरपंच हूँ अभी पदस्थ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने भी पेपर देखा है तो उसमें मैंने पढ़ा है कि मेरे पे आरोप लगे हैं एफआईआर के, इसके
तो मुझको इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं लोकायुक्त जाके भी जानकारी निकालूंगी कि सर मैडम सर ये क्या बात है, मेरे को भी जानकारी चाहिए, मेरी भी कुछ बात रखने का उद्देश्य देना था मेरे को, मगर अभी तक कुछ नहीं दिया सर। तो अगर आएगा तो मैं जाकर लोकायुक्त भी जाऊँगी और जो भी बात होगी उनके पास रखूँगी मैं सामने। तो इसमें क्या कहेंगे? मेरा ऑडियो का तो हर कोई आजकल अभिनेत्री भी निकाल सकते हैं सब आवाज़, तो मेरे सारे निकालने वाले आवाज़ में, और ये आवाज़ मेरी नहीं है। और जो मंत्री साहब का है तो उनको रास्ते में रोक के और सामने वाला हर कोई निकाल वीडियो बना सकता है, हर भी कुछ कोई भी पूछ सकता है, तो सीधा हमारा मंत्री साहब उन्हें नहीं बोल दिया कि ये तेल लिए मरे, गलत है भाई। जो जानकारी आप पंचायत में आके पूछिए ना। किसी और का क्या कहेंगे? सर मेरा तो वो आइडिया है नहीं, और अगर ऐसा भी है तो मैं लोकायुक्त में जाके जानकारी निकालूंगी ना। स्मार्ट मीटर के विरोध में हुए विशाल प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग बालक फुट हुआ। अधिक राशि के बिल आने से जिन लोगों ने बिल नहीं अदा किए थे उनके कनेक्शन काट दिए गए थे। करीब 200 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए थे, जिन्हें प्रदर्शन के बाद निःशुल्क जोड़े गए। वहीं स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर उपभोक्ता पीड़ित समिति के जिम्मेदारों द्वारा कैंप लगाकर करीब 200 फॉर्म निःशुल्क भरे गए। अगले 7 दिनों तक विद्युत मंडल में फॉर्म भरवाने का जो कार्य है वो जारी रहेगा। जावरा के सभी उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर हटाए जाने को लेकर अधिक से अधिक फॉर्म लेकर उपभोक्ताओं के साथ विद्युत मंडल समिति द्वारा जमा करवाए जाएंगे। वहीं असलम मेव और नीलेश मेहता ने बताया कि शुक्रवार को 8 अगस्त से बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति ने बिजली ऑफिस पर अपनी एक हेल्प डेस्क शुरू कर दी है, जहां शुक्रवार यानी 8 अगस्त से सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 2 आवेदन बिजली पीड़ितों से भरवाए जा रहे हैं। इसमें पहला स्मार्ट मीटर हटवाने के लिए और दूसरा आवेदन अधिक बिलों और पुराने कम बिलों में समायोजन करने, दोनों आवेदन निःशुल्क भरवाना शुरू कर दिए हैं। भैया बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं और बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति के जितने भी उपभोक्ता हैं वो सभी भी हमारे सदस्य वो भी यहाँ उपलब्ध हैं। पहला हमारा जो कार्य है वो ये है कि जो कटे हुए कनेक्शन हैं उन्हें जोड़ना है, और ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने कल से ही बिजली कनेक्शन जो विच्छेद हैं उन्हें जोड़ने का कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। और यहाँ कई मौजूद हैं उपभोक्ता जिनके कनेक्शन 4-4 महीनों से कटे हुए थे, वो कनेक्शन भी जुड़ना शुरू हो गए हैं और जुड़ चुके भी हैं, काफ़ी हद तक जुड़ चुके हैं, और जो शेष हैं वो जुड़ रहे हैं। और दूसरा हमारा जो कार्य कल से प्रारंभ हो रहा है वो ये है कि स्मार्ट मीटर हटाने के लिए और जो बढ़े हुए बिल हैं उनको कम बिलों में समायोजन। मेरा नाम अली रवान है। हमने परसों एमपीबी का बढ़ते हुए बिलों और स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर एक आंदोलन किया था, जिसमें हमारी कुछ मांगे थी जो लिखित में एमपीबी के अधिकारियों ने मानी थी। जिसमें सबसे पहली मांग थी कि 24 घंटे के भीतर जो कनेक्शन बिजली बिल के विवाद में काटे गए थे वो कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे। तो उसका लिए हम एमपीबी का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोग सभी यहाँ पर आए हैं जिन जिन लोगों के कनेक्शन जुड़े हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने भी हैं, आप लोग इनसे भी पूछिएगा। और आगे भी हमारी समिति अगले 7 दिन तक एमपीबी परिसर में अपनी टीम के साथ में लोगों की समस्याओं के लिए आवेदन खुद बनाएगी, खुद उनकी फ़ोटोकॉपी उठाएगी और अपनी सारी सामूहिक समस्या एक साथ इकट्ठी करके एमपीबी को अवगत कराएगी। और मेरा आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूँ मैं लोगों को कि यदि आपसे बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति के नाम से कोई भी एक भी रुपया फ़ोटोकॉपी से लेके आवेदन से लेके कोई भी लेता है तो इसकी शिकायत हम लोगों से करें। हमारे नंबर आप लोगों के पास है। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि सारी व्यवस्था। बताइए कोई ऐसा नंबर जो जिस पे कोई कॉल करना चाहे तो किस नंबर पे करें? 9131174619। और एक और नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड।